नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान और वक्त हो चला है हमारे खास प्रोग्राम जनहित का। बात ऐसी जो सीधी आप तक पहुंचे, यानी कि आज जनहित में मुद्दा है प्रदेश के अस्पतालों की जर्जर अव्यवस्थाओं को लेकर। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार की तमाम कोशिशें बेमतलब साबित हो रही हैं। हालात जस के तस ही बने हुए हैं। ना तो कर्मचारियों को किसी भी अधिकारी का डर है और ना ही उनमें अब मानवता ही बची है। लगता है कि सभी के सभी संवेदनहीन हो चुके हैं। हर कर्मचारी अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ता नजर आ रहा है और एक बार फिर कुछ ऐसे ही हालात बस्ती, फर्रुखाबाद और मैनपुरी में देखने को मिले। बस्ती में मरीजों की जगह कुत्ते अस्पताल में आराम फरमाते नजर आते हैं, तो फर्रुखाबाद में एसडीएम के औचक निरीक्षण में डॉक्टर और कर्मचारी सभी के सभी नदारद मिले। सरकारी अस्पतालों की दुर्दशा का खामियाजा मरीजों और उनके तीमारदारों को भुगतना पड़ रहा है, तो वहीं प्राइवेट अस्पतालों के हाल भी कुछ ज्यादा ठीक नहीं है। यहां लापरवाही के चलते अक्सर मरीजों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है और इसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग आंखें बंद करके बैठा हुआ है। कर्मचारियों की लापरवाही का आलम यह है कि मरीजों से ज्यादा अस्पताल बीमार नजर आते हैं। सिर्फ किसी अधिकारी या फिर मंत्री के आने पर अस्पतालों को चकाचक कर दिया जाता है और उनके जाते ही सभी अपने पुराने ढर्रे पर वापस लौट आते हैं। यानी कि औचक निरीक्षण भी होते हैं, जायजा भी लिया जाता है, बावजूद इसके जो मरीज हैं, जो तीमारदार हैं, उनको वो व्यवस्थाएं हासिल नहीं हो पाती हैं जिनके बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। मैनपुरी जला हो गई। यहाँ शव ले जाने के लिए स्ट्रेचर नहीं मिला। आपको बता दें कि सड़क हादसे में लड़की की मौत हो गई थी। जब शव को पोस्टमार्टम तक पहुंचाने की बात हुई तो किसी जिम्मेदार ने परिजनों की बात नहीं सुनी, लिहाजा मजबूरन परिजन पोस्टमार्टम हाउस तक हाथों में शव रख कर ले गए। किस किस में एक्सीडेंट हुआ? इको ये कैसे थी? तो यहाँ अस्पताल लेके आए थे, यहाँ डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया, यहाँ आके ख़त्म हो गई। तो यहाँ आप पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे? स्ट्रेचर नहीं मिला आपको यहाँ रखने के लिए? हाथ में लेके जा रहे हैं आप? ये चीज़ नहीं मिली। क्या अस्पताल में नहीं दी कि आपको मिली नहीं है? मिली नहीं हमको, रखने के लिए नहीं मिली, तो हाथ में लेके जाएंगे आप? हाथ में लेके जा रहे हैं। बस्ती जनपद के जिला अस्पताल का ट्रॉमा सेंटर आए दिन चर्चाओं में बना रहता है। कभी घटिया ट्रीटमेंट को लेकर तो कभी एक्सरे रूम में ताला लटकने को लेकर। बहरहाल ट्रॉमा सेंटर पर मरहम पट्टी के सिवा आपको कोई अन्य चिकित्सीय सुविधा नहीं मिल सकेगी। मरहम पट्टी के बाद यहाँ पर डॉक्टरों द्वारा एक ही शब्द लिखा जाता है, वो है रेफर। एक बार फिर ट्रॉमा सेंटर चर्चाओं में बना हुआ है। इसका कारण गंभीर मरीजों के बीच में आवारा कुत्ते की चहलकदमी है। हैरानी की बात यह है कि आवारा कुत्ता सोता रहा और किसी भी जिम्मेदार की नजरें उसकी तरफ नहीं गई। दिन का ऐसा तो कभी हमने देखा नहीं है। जैसे कभी कभी होता है, मेरा जाना होता है इमरजेंसी वार्ड में, तो देखते हैं कि पूरा जो है इमरजेंसी वार्ड भरा पड़ा है। तमाम डॉक्टर साहब तो रहते ही है और फार्मासिस्ट और वार्ड बॉय और अफरा तफरी रहता है। इधर से इंजेक्शन दवाएं ये वो और जांच पड़ताल के लिए ट्रॉली पे बैठा करके ले जा रहे हैं इधर। ऐसा तो ये पहली बात सुन रहा हूँ, लेकिन अगर ऐसा है तो इसकी जांच होएगी। दूसरी बात ये है कि ये मामला जो है, चूँकि हम लोगों का अधिष्ठान सीमो वाला है और ये जांच जो है जो जिला अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक हैं उनके द्वारा होनी चाहिए। फर्रुखाबाद की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात करें तो आपको बता दें कि यहाँ एसडीएम ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का आकस्मिक निरीक्षण किया। इससे कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। 2 डॉक्टर, 5 स्वास्थ्य कर्मी नदारद मिले। वहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एसडीएम को निरीक्षण में गंदगी भी मिली। कायमगंज के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का ये पूरा मामला था। 9:15 बजे के आसपास यहाँ पर मैंने देखा, पहले ये जो आकस्मिक सेवाएं हैं इसमें कुछ मरीज भर्ती थे, तो उनको सुना गया, देखा गया। उनको ये शिकायत थी कि उनको मेडिसिन जो है बाहर से परचेस करना पड़ रहा है। डॉक्टर साहब को निर्देशित कर दिया गया कि ऐसा आगे से ना हो। जो भी
इमरजेंसी में या जो भी मरीज आते हैं उनको मेडिसिन यहीं से अवेलेबल कराई जाए। इसके अलावा उपस्थिति देखी गई यहाँ पर 2 डॉक्टर्स जो एब्सेंट हैं, डॉक्टर मधु अग्रवाल और डॉक्टर अनुराग कुशवाहा, और एक आई टेक्नीशियन है डॉक्टर आर के चतुर्वेदी, ये भी अनुपस्थित हैं। 2 स्वीपर हैं, दोनों ही यहाँ अनुपस्थित मिले हैं इस समय। और साफ़ सफाई संतोषजनक नहीं है, डॉक्टर साहब को निर्देशित कर दिया गया है कि भाई इसको प्रॉपर कराएंगे, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग आते हैं तो साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। वहीं फर्रुखाबाद के निजी अस्पतालों की व्यवस्थाओं में भी लापरवाही सामने आ रही है। कायमगंज के पटवन गली एसएसजी नर्सिंग होम में उपचार के दौरान शादी के तीसरे दिन नवविवाहित की मौत से कोहराम मच गया। बता दें कि परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया। दरअसल 25 जून को शिवानी विदा होकर ससुराल आई थी। 26 जून को उसके गले में कुछ दिक्कत हुई। ससुराल वालों ने उसे नर्सिंग होम में भर्ती कराया था। चाय पानी करे गले में पीर होने लगी। अच्छा, हाँ, कोई भर्ती करी आज डॉक्टर ने सुनिए ना कछु। इसके अलावा और कोई दिक्कत थी? कुछ नहीं देख। अच्छा, फिर क्या हुआ? छाले कही गई थी, छाले हैं तो हमने दवा डिब्बाई डॉक्टर ने कही फिर देखा लेके हम तुरंत हुन लइए खटिया लइए हुन दिखा तो अस्पताल हुन दिखाए ला हम तुरंत लेके आए। अच्छा, लेके आए सोई हमने एक नाव देगी दोबारा फिर देखा खाली गले में मतलब छाले पड़ी है। छाले हो? यही डॉक्टर ने बताया था कि कोई दिक्कत है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी ने मतलब देखा नहीं है। स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली किसी एक जिले की दिक्कत नहीं है, यह समस्या लगभग हर जिले की है। लिहाजा अगर योगी सरकार वाकई जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ देना चाहती है तो जाहिर है मॉनिटरिंग सख्त होनी चाहिए। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। तो जनहित में आज मुद्दा स्वास्थ्य व्यवस्थाएं किस तरीके से अव्यवस्थाओं में तब्दील हैं और 3 जगह की तस्वीरें आपसे साझा की और लगभग हर एक जिले की तस्वीर कुछ यही बयां कर रही है, क्योंकि इन स्वास्थ्य जो व्यवस्थाएं हैं इनके बड़े बड़े दावे तो किए जाते हैं, नए आयाम नए बदलाव का भी जिक्र किया जाता है स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के नाम पर, लेकिन इसकी कीमत मरीजों को भुगतनी पड़ती है। क्योंकि ये 3 जगहों की जो तस्वीरें सामने आई इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसी बात को लेकर आज जनहित में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, दर्शक भी जुड़ सकते हैं और अपनी राय साझा कर सकते हैं। शैलेंद्र कुमार संवाददाता बस्ती से जुड़े हुए हैं, बस्ती की तस्वीर भी आपसे साझा की। साथ ही हमारे साथ ऋषि सेंगर फर्रुखाबाद से संवाददाता जुड़े हुए हैं, डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी CMS हैं, लोक बंधु, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अवधेश यादव हैं, सपा प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुलदीप मलिक जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले बस्ती का हाल जान लेते हैं, शैलेंद्र का रुख कर लेते हैं। बस्ती में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं किस तरीके से अव्यवस्थाओं में तब्दील हैं, ये आपसे जानना चाहेंगे। क्या कुछ दिक्कतें मरीजों को झेलनी पड़ रही हैं यहाँ पर? शैलेंद्र अनम्यूट करिएगा। आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए, मुझे लग रहा है शैलेंद्र तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। फर्रुखाबाद का रुख कर लेते हैं, ऋषि सेंगर हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। ऋषि, आपके पास आएंगे। फर्रुखाबाद की जो तस्वीर सामने आई कि शादी के तीसरे दिन एक नवविवाहिता की मौत हो जाती है, क्योंकि डॉक्टर ये जान नहीं पाते कि आखिर उसे दिक्कत क्या है, और वो 3 दिन पहले अपने घर से विदा होती है। उसको शायद इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि वो दुनिया से विदा हो जाएगी। जी बिल्कुल, जैसा कि आप 1-1.5 सैकड़ा से अधिक अमानक नर्सिंग होम बने हुए हैं जिन पे अभी तक कोई सीएमओ या शासन की तरफ कोई कार्रवाई नहीं की। अनभिज्ञ डॉक्टरों इसमें बैठ के इलाज कर रहे हैं, जिससे लगातार मरीजों को जान जाती है और इसमें लगातार प्रशासन की लापरवाही नजर आती है। हर एक दिन कोई न कोई निजी नर्सिंगों में मौत होती है। इसका कारण केवल प्रशासन की लापरवाही है। ऋषि, इस मामले में जो अस्पताल प्रबंधन है उसकी क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई? क्योंकि परिजनों का आरोप है कि लापरवाही बरती गई इलाज में, जिसके चलते मौत हुई है।
अस्पताल प्रबंधन इस पे कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन उनका कहना हमने उचित इलाज किया है, हम्म। बीमारी का उसकी मौत हुई है, लेकिन परिजनों का आरोप है उसका समय से इलाज नहीं किया गया, उससे यही जानकारी नहीं हो पाई कि क्या बीमारी थी, किस वजह से क्या है, डॉक्टर को ठीक बता ही नहीं सके। उसे अनुभवी डॉक्टरों ने उसका इलाज किया, जिससे लापरवाही चलते उसकी मौत हुई है। लगातार परिजनों के आरोप। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, प्रतिक्रिया ले लेते हैं। डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी हैं, CMS हैं। अजय शंकर त्रिपाठी जी, आपका रुख करेंगे। जो अस्पतालों में लापरवाही बरती जाती है मरीजों के साथ, ये तस्वीरें 3 जगहों की हमने साझा की और मुझे लगता है लगभग हर एक जिले की ऐसी ही तस्वीर है। बड़े बड़े दावे तो किए जाते हैं व्यवस्थाओं के नाम पर, लेकिन व्यवस्थाएं कितनी हैं उसकी बानगी ये तस्वीरें बयां करने के लिए काफी हैं। क्या कहेंगे? देखिए नमस्कार। देखिए, व्यवस्थाओं में बहुत ही अत्यधिक सुधार हो रही है। नित्य प्रतिदिन हमेशा सुधार की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य हम लोग का हॉस्पिटल, इसके लिए लगातार सतत प्रयास भी हो रहे हैं। कैमरे के द्वारा 16 कैमरे लगे हुए हैं हर अस्पतालों में, वहां से निगरानी हो रही है। तो निश्चित रूप से कुछ एक आध जगहों पे जो दिक्कतें आ रही हैं उसको और भी जांच करके और बेहतर करने की ओर हम चाहिए। देखिए, भारत सरकार ने क्वालिटी के लिए अलग अलग पैरामीटर सेट किए हुए हैं। उस क्वालिटी के पर खरा की कोशिश करता है। इनक्वास हुआ, कायाकल्प है, इस तरीके की जो भी योजनाएं हम लोग ली गई हैं, हर अस्पताल उस पर इनक्वास सर्टिफाइड हो जाते हैं, तो ये सारी समस्याएं अपने आप ही दूर हो जाएंगी। और हम लोग उसी ओर लगे हुए हैं। सभी लोग, हर अस्पताल इसी ओर लगा हुआ है कि वो क्वालिटी के स्टैंडर्ड पे खरा उतरे और जो थोड़ी बहुत दिक्कतें अभी गड़बड़ियां दिख रही हैं उसको और भी बेहतर तरीके से अच्छा करा जाए। इसी ओर हम लोगों का प्रयास होना चाहिए। ठीक है, ये बात कह देने के लिए, लेकिन इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखती हूँ, क्योंकि अक्सर ऐसी तस्वीरें साझा करती हूँ और उस पर चर्चा भी इससे पहले भी ना जाने कितनी बार कर चुके हैं। हम ये नहीं कह रहे कि सत्ता पक्ष इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। योजनाएं लाई जाती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन जमीनी स्तर पर मॉनिटरिंग किस लिहाज से की जाती है, जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो कितने जिम्मेदार हैं अपनी जिम्मेदारी को लेकर। आए दिन ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, लापरवाही के चलते एक मरीज की मौत, लापरवाही के चलते एक मरीज की मौत। तो ये कैसा प्रयास है, ये थोड़ा समझना चाहेंगे कि ये प्रयास सार्थक साबित होता नजर नहीं आ रहा है। अनम्यूट करिएगा सर। अजय शंकर। नहीं, बिल्कुल, हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और जी प्रयास हो रहे हैं और उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। अब हम लोग के अस्पताल बहुत ही बेहतर तरीके से सर्विस दे पा रहे हैं। कुछ जगहों पे जरूर थोड़ी बहुत ये जो दिक्कतें आप दिखा रहे हैं वो नहीं होनी चाहिए, उस पर हमें और भी ध्यान देना चाहिए। सभी को ध्यान देना चाहिए, मिलजुल कर ही इसका ध्यान देंगे तब ये सारी समस्याएं ठीक रहेंगी। और इस तरीके की चीजों पर सतत निगरानी की आवश्यकता है और वो हम लोग कर रहे हैं। अपने अपने अस्पतालों में सभी लोग करते हैं। थोड़ी बहुत दिक्कतें जो आ रही हैं इसको नहीं आनी चाहिए, इस तरीके की चीजों को। और मुझे लगता है दिक्कतें थोड़ी ज्यादा हैं, थोड़ी बहुत दिक्कतें नहीं हैं सर, बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं और इसीलिए उन दिक्कतों का समाधान नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ सपा प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं, अवधेश यादव जी। रुक कर लेते हैं आपकी भी प्रतिक्रिया इस मसले पर बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। क्या वाकई प्रयास, सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं और ये प्रयास कारगर सिद्ध होते क्यों नहीं नजर आ रहे हैं, अगर प्रयास किए जा रहे हैं इस ओर? देखिए, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का हाल, भी आपने स्वास्थ्य के मुद्दे पर चर्चा कराया था और उसके बाद से अभी तक में कोई सुधार नहीं। अभी आपने दिखाया जैसे मैनपुरी में बिना स्ट्रेचर के एक बच्ची को गोद में ले जा रहे हैं। उसी तरीके से लखनऊ में वेंटिलेटर न मिलने से एक महिला की मौत हो जाती है जी। और यहाँ तक कि मैं बता दूं, एक हम लोगों ने देखा था रामपुर में एक आदमी परमानेंट एक बाइक से जोड़ के अपना एम्बुलेंस ही बना लेता है। और रायबरेली में तो उससे भी हद हो गई जब एम्बुलेंस के अंदर वो सवारी भरता और मरीज दम तोड़ देता है। सवाल इच्छा शक्ति का है। फर्रुखाबाद में सोचिए, टार्च की रोशनी में प्रसव होता है और 3 घंटे तक टाके नहीं लगाए जाते हैं। ये सब क्या है? हमारे बीआरडी गोरखपुर की बात मैं करूं, बीआरडी में वेंटिलेटर न मिलने से एक मरीज की मौत हो जाती है। बलिया का हाल आपने देखा होगा, जब ये हीट वेव चल रही थी कैसे वहां पर कोई बेड, अभी भी वही कंडीशन है बलिया में। जिला जो इतनी बीमार व्यवस्था है, इतनी गंदगी कि आप अपना कैमरामैन भेज करके वहां पर देख लीजिए। बिल्कुल, आप बताइए, एक जगह की बात नहीं है ये, पूरे मतलब प्रदेश की यही कंडीशन है। और
जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनको तो तमाम माफिया लगे हुए हैं जो चला रहे हैं। ये सरकार कभी खाली मीडिया में आकर के अपनी बात रखती है, ना कभी इच्छा शक्ति उसकी है कि हमारे एम्बुलेंस काम कर रहे हैं कि नहीं, उनकी कंडीशन क्या है, जनता मतलब एक दिखावा चल रहा है इस सरकार में कि हम कितना बोल के और झूठ बोल के कितना दिखा दें। इनके मंत्री जी छापा डालते हैं, क्या असर है बताइए? जब इनका एम्बुलेंस सवारी भर रहा है उस मंत्री जी का क्या असर है? कोई है इनके ऊपर? मैं बता दूं यहाँ पर गोंडा में जो है एक प्रसूता का मौत हो जाता है और डॉक्टर उसको रिफर कर देते हैं। तो सोनी जी एक जगह का मामला नहीं है ये पूरे प्रदेश में जो कंडीशन है एकदम मतलब पूरी व्यवस्था स्वास्थ्य की चरमरा गई है। ये सरकार झूठ बोलने के सिवा कुछ भी नहीं कर रही है। और स्वास्थ्य विभाग के मैं बता दूं, आप बीआरडी हमारे मेडिकल कॉलेज में भेज दीजिए, वहां की कुव्यवस्था देख लीजिए। आप इलाहाबाद मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में तो इतनी कुव्यवस्था है, वहां पर जो बच्चे जहाँ पढ़ते उठते हैं ना कोई एसी ना कोई पंखा, मतलब बड़ी परेशान, ना वहां पर कोई सफाई। ये है इस सरकार की इच्छा शक्ति। बिल्कुल, एसी पंखा के बिना तो फिर भी गुजारा किया जा सकता है। मुझे लगता है जो एक व्यक्ति है, अगर लोअर क्लास की हम बात करें तो मुझे लगता है उसे समय रहते उचित इलाज की बहुत ज़रूरत होती है। अगर कोई बीमारी है और किसी बीमारी से ग्रसित है और वो तुरंत अगर उसे उचित इलाज नहीं मिलता तो उसकी जान पर बनाती है। तो मुझे लगता है इस समस्या के समाधान के दावे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन वो दावे खोखले साबित हो रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, प्रतिक्रिया ले लेते हैं। कुलदीप मलिक जी, क्या वजह मानते हैं ये जो अव्यवस्थाएं सामने आ रही हैं, अस्पताल में अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है, क्या वजह नजर आई आपको? देखिए मैडम, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दे रहा आपके न्यूज चैनल का कि इस तरह के जो मुद्दे हैं आज के टाइम में, जिस तरह का एक दौर चल रहा है, इस तरह के मुद्दे कहीं किसी चैनल पर उठाए जा रहे हैं, तो उसके लिए मैं पूरी टीम को बधाई देता हूं। आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। दूसरी बात, आपने अपनी रिपोर्ट में अभी 3 जिलों की बात करी, आपने बस्ती की बात करी, फर्रुखाबाद की बात करी, मैनपुर की बात करी, और आपने खुद अपनी रिपोर्ट में ये एक्सेप्ट किया कि ये केवल 3 जिलों का हाल नहीं, अगर मैं यूपी के हर एक जिले की हम बात करें तो शायद हर जिले में हमें ऐसा ही देखने को मिलेगा। इससे आगे बढ़कर मैं एक बात और ऐड करना चाह रहा कि अगर मैं स्वास्थ्य के मामले में पूरे हिंदुस्तान की बात करूं तो कहीं ना कहीं पूरे हिंदुस्तान में हमें स्वास्थ्य सेवाएं ऐसी देखने को मिलेगी। रही जहां तक आपके क्वेश्चन का सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा, मैं आपको ये बता दूं कि शायद अब सरकार जो है, और यहाँ पे तो खास तौर से यूपी में तो डबल इंजन की सरकार है भाई, यूपी में भी भाजपा की सरकार है और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। कहीं ना कहीं अब सरकार की प्राथमिकताएं बदल गई है। मैं यहाँ पे याद दिलाना चाह रहा, कभी भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे और वे हमेशा एक बात को कहते थे कि आपको अगर अपनी जनता को कुछ मुफ्त में देना है तो केवल 3 चीज दे दो, उनको शिक्षा दे दो, स्वास्थ्य दे दो और न्याय दे दो, ये मुफ्त में दे दो। इसके अलावा अगर आप सरकार, दुर्भाग्य यही चीजें अब महंगी हो गई हैं। मैं उसी बात पा रहा, अगर इसके अलावा आप सरकार को कुछ, जनता को कुछ और मुफ्त में देंगे तो कहीं ना कहीं आप जनता को अपाहिज बनाएंगे और देश को कमजोर बनाएंगे। अब यही भारतीय जनता पार्टी वाले हैं जो अपना आदर्श तो मानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी को, लेकिन उनकी बात को ये फॉलो नहीं करते। और कहीं ना कहीं जनता को भी ये बात सोचनी पड़ेगी कि जब ये नेता आपके बीच में वोट मांगने के लिए आते हैं तो ये वोट लेते हैं जाति पे, धर्म पे, संप्रदाय पे, मंदिर पे, मस्जिद पे, लेकिन वोट इनको देनी चाहिए स्वास्थ्य पे, सुरक्षा पे, किसानों के मुद्दे पे, बेरोजगारी पे। ये बातें जब तक राजनीति में नहीं आएगी और राजनीति के अंदर जब तक प्राथमिकता स्वास्थ्य को नहीं दी जाएगी, राजनीति में तो इन बातों की कोई गुंजाइश ही नहीं। आम आदमी किस तकलीफ से गुजर रहा है, मुझे लगता है इसकी कोई गुंजाइश नहीं है राजनीति में। वो बात अलग है कि वोट इसी नाम पर, इसी मूलभूत सुविधाओं के नाम पर राजनीतिक पार्टियां मांगती हैं। मैं हर एक पार्टी का जिक्र करूंगी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सोनी जी, मैं बिल्कुल गंभीरता के साथ इस बात को कह रहा, और मैं भी किसी न किसी पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव आपके सामने बैठा, लेकिन मैं हिंदुस्तान की जनता से यह अपील कर रहा कि हमें सावधान होना पड़ेगा। यहाँ हर पॉलिटिकल पार्टी की बात हो रही है, हमें सावधान होना पड़ेगा, हमें राजनीति में असली मुद्दों को लेकर आना पड़ेगा। आप मुझे बताओ, जिस तरीके की तस्वीरें आप अपने टीवी चैनल के ऊपर दिखा रहे, अरे जिस बेड के ऊपर मरीज होने चाहिए उसके नीचे कुत्ते लौट रहे, आपके रिपोर्टर वहां पे जा रहे, डॉक्टरों की स्थिति इतनी भयानक है। और अगर मैं आपको आंकड़ा बताऊं, WHO का आंकड़ा ये कहता है
कि आबादी और पेशेंट के मामलों में जो रेशो होना चाहिए 1000 की आबादी पे कम से कम 1 डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन यहां हिंदुस्तान के अंदर 7000 की आबादी पे 1 डॉक्टर है। इतनी बड़ी डॉक्टरों की किल्लत और ऊपर से इस प्रकार की जो अव्यवस्थाएं सरकार की तरफ से है, मैं तो कह रहा शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार को। ये वीडियो क्या आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास नहीं जाती? ये वीडियो क्या देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के पास नहीं जाती? ये वीडियो क्या देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के पास नहीं जाती? तो कहीं ना कहीं हम सभी देशवासियों को, जो 142 करोड़ देशवासी है, इसके ऊपर हमें चिंतन की जरूरत है। ऐसे अव्यवस्थाओं को लेकर दरअसल ये के न्यूज ये मुद्दे इसलिए उठाता है। हालांकि पिछले दिनों अमेठी की एक तस्वीर साझा की थी आम जनता से और उस पर डिप्टी सीएम ने संज्ञान भी लिया। वहां पर कुछ अव्यवस्थाएं पाई गई थी, उसका भी देखा जाए तो एक तरीके से उसे अपने संज्ञान में लेकर उन अव्यवस्थाओं को दूर करने का प्रयास किया। जी, बात पूरी कर लीजिए अपनी। मैडम एक बात और कह रहा, अभी आपने जो रिपोर्ट दिखाई उस रिपोर्ट के अंदर कोई चिकित्सा अधिकारी बोल रहे थे, उनका नाम तो मैं देख नहीं पाया, लेकिन शायद वे डिप्टी जो है सीएमओ थे कहीं के। अगर अजय शंकर त्रिपाठी जी हैं। जी, अजय शंकर त्रिपाठी जी, अगर आप उस वीडियो को दोबारा दिखाएंगे तो पता चलेगा उनके पीछे की दीवार पे कलर तक जी है जो है पपड़िया दीवार की उतर रही। अगर उनका इतना बुरा हाल है, अगर उनकी ऑफिस का इतना बुरा हाल है, अगर एक चिकित्सा अधिकारी इस तरह के कार्यालय में बैठा हुआ है तो वो अस्पताल में किस तरीके की स्वास्थ्य सेवाएं देंगे? हमें इस पे भी कहीं ना कहीं चिंतन करना पड़ेगा। कुलदीप जी, आपके हिसाब से मतलब अगर दीवारें बहुत अच्छी रंगीन हैं तो इसका यही मतलब है कि वहां की स्वास्थ्य सेवाएं भी बहुत बेहतर होंगी? मुझे लगता है इसका इस बात से कोई संबंध नहीं है। मैं सोनी जी यहाँ पे साफ सफाई की बात कर रहा, साफ सफाई की बात कर रहा। आप उस वीडियो को अच्छे से देखें किस तरीके की दीवार थी। अगर अस्पताल के अंदर साफ सफाई नहीं होगी तो क्या हम अपने मरीजों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं दे पाएंगे? अगर सीएमओ का कार्यालय अच्छे तरीके से व्यवस्थित नहीं होगा, अगर वहां पे साफ सफाई नहीं होगी, अगर उसकी दीवारों पर, मैं चौक चौबंद की बात नहीं कर रहा, कम से कम उनकी दीवारें पे आप एक नॉर्मल पेंट तक तो करा सके। बिल्कुल, और ऐसे में मुझे लगता है डॉक्टर सलाह भी देते हैं कि साफ सफाई का ख्याल रखना चाहिए, थोड़ा सा हाइजीन मेंटेन रखना चाहिए। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है डॉक्टर खुद एक मरीज को रिकमेंड करते हैं और इसके बावजूद ऐसी अव्यवस्थाएं सामने आती हैं तो सवाल खड़े होते हैं। हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, बस्ती का हाल जान लेते हैं। शैलेंद्र कुमार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आपको आवाज मिल पा रही है? स्वास्थ्य सेवाएं खुद अस्वस्थ नजर आ रही हैं, क्या है जमीनी हकीकत? आवाज जा रही है जी। आपको बता दें, बस्ती जिले की स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। जिले में जिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं चलती है। वहाँ महिला जो जिले का जो महिला हॉस्पिटल है, महिला हॉस्पिटल में बीते कई लगता है हमको कि 8-9 महीने बीत गए, जहाँ महिला जिला अस्पताल महिला में महिला का प्रसव कराने के लिए अल्ट्रासाउंड की सख्त जरूरत है, वहाँ अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं चल रही है। जिले में केवल एक जो कैली हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज जिसको नाम दिया गया है, वहीं जो है अल्ट्रासाउंड मशीन चल रही है, वहाँ अल्ट्रासाउंड के लिए नंबर लगाए जा रहे हैं। स्थितियां बस्ती जिले में ये हो गई हैं। और आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि वीडियो में जो इमरजेंसी, जहां पे इमरजेंसी में मरीजों को भर्ती कराया जाता है, उस इमरजेंसी में कुत्ता काफी देर तक सोता रहता है। उस कुत्ते से तमाम इन्फेक्शन, तमाम बीमारियां फैल सकती हैं। लेकिन डॉक्टरों का और जो वहाँ अधिकारी रहते हैं उनका ध्यान उस पर नहीं जाता है। ठीक है शैलेंद्र, वापस लौटते हैं। दर्शकों की राय भी बेहद महत्वपूर्ण होती है। दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। चेन्नई से दर्शक प्रेम जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका प्रेम जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। मैं आपको चेन्नई का, तमिलनाडु का उदाहरण देता हूँ। गवर्नमेंट सरकारी हॉस्पिटल को देखिए, वो प्राइवेट हॉस्पिटल से बढ़िया है। मेरे कहने का मतलब है, यूपी में खाली हमारे माननीय लोग बरसते हैं। आप हर टीवी के चैनल के ऊपर में देखिए, वो किस हिसाब से बात करते हैं, जैसे उन्होंने ऐसा जो यूपी को बना दिया जिसकी सीमा नहीं है, चाहे हमारे पीएम साहब हो, चाहे हमारे सीएम साहब हो। लेकिन आप देखिए, शिक्षा में सबसे पीछे है यूपी, अभी हॉस्पिटल में सबसे पीछे यूपी है, फूड
देखिए, शिक्षा के मंदिरों में देखिए, जाके देखिए बच्चों को खाना क्या मिलता है। यहाँ पे हॉस्पिटलों में देखिए कुत्ते सोए हुए। बिल्कुल प्रेम जी, आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं क्योंकि अव्यवस्थाएं सामने हैं और इसी को लेकर हम आज चर्चा कर रहे हैं क्योंकि आम जनमानस से जुड़ी हुई एक बेहद गंभीर समस्या है ये। शुक्रिया राय साझा करने के लिए। नरेश, अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उत्तराखंड से। नरेश जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। नरेश जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो राय साझा कर सकते हैं। चलिए, वापस से संपर्क होगा तो राय जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि लाख दावों के बावजूद भी जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो खुद अव्यवस्थित, अस्वस्थ नजर आ रही हैं और इसी का जिक्र कर रहे हैं और इसी बात को लेकर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हित में आज अव्यवस्थाओं को लेकर अस्पताल में जो अव्यवस्थाएं नजर आती हैं, मरीजों के बेड के नीचे कुत्ते नजर आते हैं और इस तरीके से गंदगी का अंबार लगा हुआ नजर आता है, स्ट्रेचर नहीं मिल पाता है, तमाम ऐसी अव्यवस्थाएं, समय रहते उचित इलाज नहीं मिल पाता है, डॉक्टरों की लापरवाही की तस्वीरें सामने आती हैं, जिसको लेकर आज हम जनहित में चर्चा कर रहे हैं क्योंकि लगातार देखने को मिला है कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी दिशा निर्देशित करते हैं, बावजूद इसके आखिर जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी को क्यों नहीं समझते। लगातार जायजा लिया जाता है, निरीक्षण किया जाता है, इसके बावजूद भी ये अव्यवस्थाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं। इसी बात को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। दर्शक भी जुड़ सकते हैं, अपनी राय साझा कर सकते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। उससे पहले दर्शक जुड़े हुए हैं। नरेश जी, उत्तराखंड से, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। नरेश जी। हेलो जी नरेश जी, सुन पा रहे हैं, अपनी राय साझा कीजिए। देखिए, अस्पताल हमारे यहाँ बहुत बीमार है और देश की गंदी राजनीति का नतीजा है ये। मैं कवि हूँ, कविया प्रिय चार, आता नहीं है कहना मेरे ख्याल में, कितने छुपे हैं भेड़िए भेड़ों की खाल में, संसद बनी है चंबल नेताओं का करम, क्या कद्दू में तीर मारा है 75 साल में। बिल्कुल, राजनीति की वजह से आज ये जो अव्यवस्थाएं नजर आ रही हैं, ये मुख्य वजह है आपकी नज़र में। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। हमारे अजय शंकर त्रिपाठी CMS हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अजय शंकर जी, आपका रुख करेंगे। देखा जाए तो ये दर्शक जुड़े हुए थे जिन्होंने कहा, आज जो उन्होंने 2-4 पंक्तियां भी सुना डाली इन अव्यवस्थाओं को लेकर। उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा है कि क्या इसकी राजनीति एक वजह है जिसकी वजह से जो व्यवस्थाएं जर्जर होती नजर आ रही हैं। ये किसी भी राजनीतिक पार्टी के शख्स नहीं, हम लोगों की अपनी जिम्मेदारी है जो भी उस जी, ये हम लोगों की अपनी जिम्मेदारी है जो भी वहां के हैं, वहां आपकी आवाज ठीक से नहीं मिल पा रही है। देखना होगा कि वो अपने अस्पताल करे। चलिए, वापस से आपका रुख करेंगे। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है। हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। उससे पहले एक दर्शक जुड़े हुए हैं मेरठ से, उमेश जी, उनकी राय साझा कर लेते हैं। उमेश जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कीजिए। नमस्ते मैडम जी नमस्कार। मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे उत्तर प्रदेश में जो स्वास्थ्य डिपार्टमेंट है उसकी हालत बहुत खराब है जी, क्योंकि बिना यहाँ पर जो डिपार्टमेंट है ये हेल्थ डिपार्टमेंट, इसमें बिना पैसे के कोई काम नहीं होता है और बेचारा गरीब मरीज जो है इधर उधर चक्कर काटता रहता है, उसे सही प्रकार से इलाज नहीं मिल पाता है। बिल्कुल, इसके बावजूद भी कई तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है पैसे देने के बावजूद। शुक्रिया राय साझा करने के लिए। दर्शकों की राय बेहद महत्वपूर्ण होती है और यहाँ पर जो बात निकलकर सामने आई कि पैसे तो देनी पड़ती हैं, लाइनों में लगना पड़ता है, समय रहते इलाज नहीं मिल पाता, ये तमाम ऐसी दिक्कतें सामने आती हैं। डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी जी, आपको आवाज़ मिल पा रही है? आपसे मेरा सवाल है, आपने कहा कि सतत प्रयास भी किए जा रहे हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं थोड़ा सा और बेहतर हो सकें और मुझे लगता है अभी भी बेहतर नहीं है और इसीलिए हम आज चर्चा कर रहे हैं इस बात को लेकर।
अगर बेहतर होती तो चर्चा नहीं कर रहे होते। चलिए अपने संवाददाता का रुख कर लेते हैं। मुझे लगता है आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी तक। हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं चंद्रजीत सिंह मैनपुरी से। चंद्रजीत सिंह, अगर देखा जाए यहाँ पर शव को परिजन हाथ में लेकर जाते हुए नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। चंद्रजीत से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। अगर हमारे साथ जुड़ते हैं, ऋषि सेंगर जुड़े हुए हैं फर्रुखाबाद से। ऋषि सेंगर, आपके पास आएंगे। यहाँ पर देखा जाए, जैसा कि आपने बताया कि अस्पताल प्रबंधन कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है इस मामले को लेकर। जो नवविवाहिता है जिसकी मौत हो गई है, क्या परिजनों ने बात करने की कोशिश की अस्पताल प्रबंधन से, और की तो क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई? बिल्कुल, परिजनों ने बात की है तो उन्होंने बताया अस्पताल प्रबंधन ने कि उपचार के दौरान इसकी मौत हुई, बीमारी के चलते इसकी मौत हुई, इसी वजह इसका पोस्टमार्टम कराया जाए, मौत का कारण स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है। मौके पुलिस पहुंची, पुलिस ने पंचनामा करके उसका पोस्टमार्टम कराया। पुलिस का भी कहना है कि अगर तहरीर दी जाएगी तो मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ठीक है, शुक्रिया ऋषि इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। हमारे साथ सपा प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, अवधेश यादव का रुख कर लेते हैं। अवधेश जी, आपका रुख करेंगे। देखा जाए तो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर अक्सर देखा गया है, सीएम योगी आदित्यनाथ भी बहुत गंभीरता दिखाते हुए वो इस बात का जिक्र करते रहते हैं, दिशा निर्देशित करते रहते हैं, और डिप्टी सीएम भी जायजा लेते रहते हैं, निरीक्षण करते रहते हैं। बावजूद इसके ऐसी गतिविधियां देखने को मिलती हैं, डॉक्टरों की लापरवाही सामने आती है, मरीजों की मौत के आंकड़े बढ़ते जाते हैं, लापरवाही, इलाज में लापरवाही बरतने के चक्कर में। इसके बावजूद भी ये जो दिक्कतें हैं वो सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं। कैसे सुधार आएगा? सरकार के में इच्छा शक्ति का अभाव है। इनके मंत्रियों का इतना छापा के बाद भी, इनके मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद भी, जब इनके सरकारी और मेडिकल के कर्मचारियों में इतना डर नहीं है कि वो एम्बुलेंस में सवारी भरेंगे, साफ सफाई की व्यवस्था नहीं रखेंगे, बेड की व्यवस्था नहीं होगी। बच्चों का भी आगरा में देखिए, तो नवजात शिशुओं के लिए बेड नहीं है तो एडमिट नहीं किए जा रहे हैं। इसी तरीके से आप पूरे प्रदेश के सभी जनपदों में हालत है। देखिए, आप देखेंगे तो सरकारी अस्पताल के इर्द कुछ प्राइवेट हॉस्पिटलों के एक रैकेट काम करता है। वो रैकेट चाहता है कि सरकारी अस्पताल की दुर्दशा रहे और उसके तमाम लोग गरीबों को अपने झांसे में फंसाते हैं और ले जाकर के प्राइवेट में एडमिट कराते हैं, और उनका लाखों का बिल बना करके उनका शोषण किया जाता है। ये पूरे प्रदेश के सभी जनपदों में ये रैकेट काम कर रहे हैं मैडम, जिसका नतीजा है ये लोग कहने के लिए तो कुछ करते हैं, लेकिन ये रैकेट नीचे से ऊपर तक इतना सेट है इन लोगों का मामला। आप अगर सरकार सदर हॉस्पिटलों के सामने जो मेडिकल स्टोर है वहां का भी जायजा अगर आप लेंगी तो जो दवाइयां वहां सप्लाई होती हैं वो दवाइयां मजबूरन उनको लेना पड़ता है, उसमें भी बहुत ही घाल मेल होता है और हॉस्पिटल के अंदर दवाइयां नहीं मिलती हैं। आप किसी दिन अपने कैमरामैन को, आने लोगों को भेज के आप चेक करा लीजिए, तो ये बड़ी दुर्व्यवस्था पूरे प्रदेश में आपको मिलेगी। कहने के लिए भाषण में तो कुछ भी कह दिया जाए और हम उनके मंत्री जी लाख छापे डाल रहे हैं, लेकिन व्यवस्था कहीं सुधर नहीं रही है। आपने बलिया की दुर्दशा आपने देखी, वहां के अस्पताल की गंदगी, जब हीट स्ट्रोक हुआ सर्वाधिक मौतें बलिया में हुई हैं। अभी देवरिया में देखिए, देवरिया की हालत बहुत बुरी है, वो भी आप लोगों ने तमाम समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों को जानकारी हुई है। मेरा कहने का मतलब सरकार आज 6 साल इस सरकार को हो गया, बहुत बड़ा समय होता है किसी सरकार के लिए बेसिक संशोधन के लिए। आप अभी कुछ भी सुधार नहीं कर पाए, खाली भाषण देने से काम चलेगा। और आप रोज कहते हैं मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, मुख्यमंत्री जी ने कहा, स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा, ये सब कुछ नहीं करना चाहते, ये सब मिलीभगत है इन लोगों का। ये कहते कुछ है, करते कुछ है। आपने देखा ना, जब बिजली व्यवस्था, ये कहते थे हमारे पास तो इतनी बिजली है मैं सब दूंगा, लेकिन एक बार जब गर्मी बढ़ी तो सारी व्यवस्था चरमरा गई। ये झूठ के पुलिंदा बना करके, ये झूठा रेत की दीवार खड़ा करके सबको सब्जबाग दिखाने का काम कर रहे हैं। ठीक बात है। यहाँ अस्पतालों का अगर जिक्र करें तो वहाँ पर व्यवस्थाओं के नाम पर एकदम ज़ीरो व्यवस्थाएं नज़र आती हैं। सरकारी अस्पतालों की बात करें तो बहुत सारी ऐसी कमियां, खामियां निकल कर सामने आ जाती हैं। कुलदीप जी, आपका रुख करेंगे। यहाँ पर प्राइवेट अगर अस्पतालों का जिक्र करें तो वो धन उगाही का अड्डा बन चुके हैं। मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ ऐसा
अस्पताल होना चाहिए जहां पर बेसिक फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, लेकिन बेसिक सुख सुविधाओं के नाम पर कुछ भी वहां पर नहीं होता। कुलदीप जी सुधार कैसे आएगा? एग्जैक्टली देखिए, जहां तक आप प्राइवेट अस्पतालों की बात कर रहे हैं, नई नोटंकी कर दी है जल्दी। बिल्कुल मैं उनकी बात से सहमत हूं कि कहीं ना कहीं एक रैकेट इस दिशा में काम कर रहा। मैं अपना एक छोटा सा एग्जाम्पल अपने क्षेत्र का बता रहा, और चूंकि आप भी जो है नोएडा से ही मैं कनेक्ट हूँ, आपका स्टूडियो भी नोएडा में है। नोएडा के अंदर जो हमारे नोएडा के सांसद है वो आदरणीय महेश शर्मा जी है। उनका कैलाश हॉस्पिटल करके एक हॉस्पिटल था केवल और केवल वो नोएडा के अंदर। फिर धीरे देखते देखते कुछ ही समय में उनके 11 हॉस्पिटल बन गए। अब मुझे ये बता दो, अगर सरकारी हॉस्पिटल में मरीजों को अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, अच्छी व्यवस्था मिलेगी, तो क्या नोएडा के अंदर कोई कैलाश हॉस्पिटल में जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें हमें सोचनी पड़ेगी कि क्या सरकार भी जानबूझ के प्राइवेट हॉस्पिटलों के फेवर में काम कर रही? वो क्या सरकारी हॉस्पिटल में फैसिलिटी बढ़ाना नहीं चाह रही? जब सरकार को पता है कि अगर आपको फैसिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, आपको वहां पे जो है डॉक्टरों को अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा। डॉक्टरों की भारी कमी है। अभी आपकी रिपोर्ट में दिखा गया एक्सरे मशीन नहीं चल रही, अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं चल रही। तो अब आप मुझे बता दो, अगर किसी मरीज को अपना इलाज कराना, तो भाई वो कैलाश अस्पताल में जाएगा या सरकारी अस्पताल में जाकर मरेगा? बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं मैं बिल्कुल जो है खुले रूप से पूरी गंभीरता से इस बात को बोल रहा कि सरकार भी कहीं ना कहीं ये जो उद्योगपति लोग हैं, जो बिजनेसमैन है, ये सरकार बिजनेसमैन के लिए काम कर रही। लेकिन सरकार को ये समझना चाहिए। मैं एक छोटा सा आंकड़ा यहाँ पे बता रहा, रिपोर्ट ये बता रही कि हिंदुस्तान के अंदर लगभग 30% आबादी ऐसी है जिनकी प्रतिदिन की आमदनी केवल 100 रुपए से कम है। अब आप मुझे एक बात बताइएगा, अगर 100 रुपए से कम किसी की आमदनी है, तो क्या वो कैलाश हॉस्पिटल जैसे हॉस्पिटल में जा सकता है या नहीं जा सकता? वो बिल्कुल नहीं जा सकता। उसको सरकारी हॉस्पिटल में ही जाना पड़ेगा, उसको वहां पर अपनी जान गंवानी पड़ेगी। और मैडम एक आंकड़ा और आपके सामने बता रहा, इस हिंदुस्तान के अंदर अभी सपा प्रवक्ता जो है मेडिकल स्टोर की बात कर देते हैं, इस हिंदुस्तान के अंदर आज जितनी दवाइयों की सप्लाई हो रही, वो दवाई कहीं ना कहीं 30% दवाई नकली है। पूरी गंभीरता के साथ मैं रिपोर्ट के साथ इस बात को बता रहा। ये आपको भी पता, ये हमें भी पता। अगर हम दूसरे देशों की बात करें, आप अमेरिका की बात करो, कनाडा की बात करो, जापान की बात करो, वहां पे ये आंकड़ा केवल और केवल 1% है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर जापान, अमेरिका और यूरोप के कंट्री में सरकार ऐसे भ्रष्टाचारियों पे नकेल कर सकती है, तो भाई यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिल्कुल यहाँ पर क्यों नहीं कर सकती? और एक बात मैं और यहाँ पे और गंभीरता के साथ मैं इस बात को एनालिसिस कर रहा, पिछले लगभग आधा घंटे से हम डिबेट कर रहे, और मैं यही बात सोच रहा कि इस डिबेट के अंदर आपने कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में मुझे बुला लिया, आपने बीजेपी के प्रवक्ता भी शामिल हो चुके हैं, थोड़ा लेट से ही सही, इनवाइट पहले से ही किया गया था, थोड़ा सा लेट लतीफी हो जाती है। नहीं तो लेट लतीफ ये जानबूझ कर हुए होंगे, चूंकि इन पे जवाब नहीं दिया जाने का। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, समय थोड़ा कम है। असली मुद्दों की जब बात आती है तो असली मुद्दों से ये गायब हो जाते हैं। बिल्कुल। हमारे साथ रूपेश गुप्ता जी, बीजेपी प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हाजिर हो जाते तो रूपेश जी, सवाल बहुत हैं और बेहद महत्वपूर्ण हैं, आम जनता से जुड़े हुए हैं, क्योंकि देखा जाए तो अस्पताल में जिस तरीके से अव्यवस्थाएं सामने आ रही हैं, बस्ती, मैनपुरी, फर्रुखाबाद की तस्वीरें दिखा रहे हैं, और जवाबदेही आपकी बनती है। पहली बात तो ये कि जब इनवाइट किया जाता है तो सर थोड़ा सा टाइम का ख्याल रख लिया करिए, और लेट से ही सही इस बात का जवाब दे दीजिए, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें निकलकर सामने आती हैं, जायज़ा लिया जाता है, निरीक्षण किया जाता है, बावजूद इसके ये अव्यवस्थाएं कम होने का नाम क्यों नहीं ले रही हैं, मरीजों की मौत पर बनाती है। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं जहाँ पर था वहाँ नेटवर्क की थोड़ी समस्या थी, और मैं अभी भी ऑन द वे हूँ, पे आपके साथ शामिल हुआ। ऐसी मेरी कोई मनता नहीं थी। और बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। जी, कांग्रेस के जो माननीय प्रवक्ता महोदय जी हैं, इनका तो काम ही आरोप लगाने का। देखिए, चिकित्सा व्यवस्था को लेके कहेंगे आप तो सबसे बड़ी वैश्विक आपदा को इस भारत ने झेला, और आज इतनी बड़ी व्यवस्था कोरोना के आज पूरे देश में, यदि दुनिया में इसकी तारीफ हुई है, तो आज इसी सरकार की वजह से।
थोड़ा सा सुन लीजिए जी। आज उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी का प्रदेश है। बहुत सारी व्यवस्थाएं, आप कल्पना कीजिए, आप जरा 2012 से 17 के बीच सरकार के अस्पतालों में ओपीडी के मरीजों की संख्या देखिए और आज के आप उसमें देखिए कि मरीजों की ओपीडी में संख्या कितनी हो रही है। आज सरकारी अस्पतालों में व्यवस्थाओं में विश्वास आदमी का हुआ है। ये हो सकता है कि कुछ जगह हमारा अभी सुधार हो सकता है, कुछ जगह दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन सरकार की मंशा और नीयत बिल्कुल साफ है। जन औषधि केंद्र इसके उदाहरण है, सरकारी अस्पतालों में मिलने वाली सुविधाएं इसका उदाहरण है, जगह जगह खुलने वाले डायलिसिस सेंटर इसके उदाहरण है। तमाम चीजें हैं, लेकिन कुछ चिकित्सकों की कमी है, इसको मैं नहीं मना करता हूँ, लेकिन सरकार पूरी तरीके से प्रयासरत है अपनी जनता के साथ कि किस प्रकार से हम उनको अच्छी सुविधाएं चिकित्सा के मामले में दे सकते। चलिए, नियत साफ है, मंशा साफ है और उसी के तहत काम किया जा रहा है आम जनमानस के हित में, आपका ये कहना है। लेकिन तस्वीरें काफ़ी कुछ बयां करती हैं। प्रयास अच्छा है और ये प्रयास का जिक्र हमारे साथ सीएमएस जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी किया, लेकिन प्रयास सिद्ध साबित होता नजर नहीं आ रहा है। आज भी जिस तरीके से लापरवाही के चलते मरीजों की मौत हो जाती है। एक दर्शक जुड़े हुए हैं, पहले उनकी राय साझा कर लेते हैं, इसके बाद ज्योति जुड़ी हुई हैं। स्वागत है आपका ज्योति जी, अपनी राय साझा कर सकती हैं। हाँ मैम, जैसे ये कहा जाता है कि अस्पतालों के इस समय हाल बहुत अच्छे हैं जी। कहीं ना कहीं ये देखा गया, जैसे अगर आज देखा जाए अस्पतालों के जो बदहाल चल रहा है, जो लापरवाही चल रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? डॉक्टर या अस्पतालों के जो कार्य कर रहे हैं वो, या खुद सरकार? जैसे हमारे बीजेपी के बैठे हुए बंदे हैं, उन्होंने बोला कि पहले वो हाल थे, अभी ये हाल है। अभी कुछ दिन पहले की बात बता रही हूँ मैं, हैलट कानपुर की बात बता रही हूँ। वहाँ पर वेंटिलेटर नहीं उपलब्ध है, मरीजों को जगह नहीं दी जा रही, मरीज जमीन पर लेट करके इलाज करवा रहा है। ये बताइए किसकी जिम्मेदारी होगी, या गवर्नमेंट की या वहाँ जो कार्य करते हैं वो? बहुत अहम सवाल उठाया है ज्योति जी आपने, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। इस सवाल का जवाब ले लेते हैं, बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं रुपेश जी। रुपेश जी, वेंटिलेटर नहीं है, जमीन पर लेटाकर इलाज दिया जा रहा है, ये कहाँ तक जायज है और इसका जिम्मेदार किसे माना जाए? इस बात का जवाब दे दीजिए। बहुत बड़ा राज्य है, एक आध जगह कहीं ऐसी दिक्कत आ सकती है, लेकिन आप पूरे अस्पतालों की व्यवस्थाओं को आप देखने शुरू करेंगी। मेरी आवाज आपको आ रही है? अमेठी जी, बिल्कुल सुन पा रहे हैं सर। बलिया अमेठी की तस्वीरें कुछ दिन पहले ही हमने उस पर चर्चा की थी और आज बस्ती, मैनपुरी, फर्रुखाबाद की तस्वीरें हमारे सामने हैं जी। आप एक बात जरा, मैं इस तस्वीर से वो डिजाइन नहीं कर रहा हूँ कि ऐसी तस्वीर हो सकती है, एक आध आई हो, लेकिन बहुत सारा पक्ष आप सकारात्मक देखिए कि सरकार को सकारात्मक पक्ष को आप नहीं रखेंगे तो हमारे मोरल डाउन होता है। जिस प्रकार से सरकार ने चिकित्सा के क्षेत्र में ध्यान दिया, आज सरकार के अस्पतालों की साफ सफाई का आप ध्यान देखिए। सरकार के आप एक एक उस बिंदु पे जाएंगे तो आपको लगेगा कि चिकित्सा क्षेत्र में सरकार के प्रयास बहुत सराहनीय है। लेकिन हो सकता है, मैं मानता हूँ मेरा गृह जनपद है, वहाँ कुछ एक आध जगह समस्या आई है, निश्चित रूप से मैं जिलाधिकारी महोदय से बात करके उस समस्याओं को भी निदान कराऊंगा। ठीक है सर। ये रुपेश जी, जिस तरीके से फर्रुखाबाद का जो मामला सामने आया, शादी के तीसरे दिन नवविवाहिता की मौत हो जाती है, परिजनों का आरोप है कि लापरवाही के चलते मौत हुई है, इस बात का आप कैसे संज्ञान लेंगे? क्या कुछ क्योंकि ये तो एक जांच का विषय है, तो डॉक्टर ही बेहतर बता सकते हो उसकी मौत के क्या कारण थे, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। इसी मामले को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं सर। जी जी, नहीं मैं बता रहा हूँ जिस विषय को लेकर आपने मुझसे बात की है, इस विषय पे सीएमएस के भी बयान आए हुए हैं और सीएमओ के भी बयान आए, वो बेहतर तरीके से आपको सीएमओ का पद जो है वो बेहद जिम्मेदाराना वाला होता है, लेकिन अक्सर देखा गया है रुपेश जी, सीएमओ गैर जिम्मेदाराना उनका बयान निकलकर सामने आता है। जब भी कोई अस्पताल प्रबंधन की तरफ से बड़ी घटना हो जाती है या कोई ऐसी डॉक्टर की लापरवाही के चलते कोई मामला सामने आता है तो उनका एक रटा रटाया एक बयान निकलकर सामने आ जाता है, क्योंकि कोई ऐसी बात, ऐसा तथ्य, ऐसा तर्क नहीं रखते हैं। उनका सिर्फ यही कहना होता है कि इस मामले की जांच कराई जाएगी, आगे जो भी दोषी होगा कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई कैसी होती है ये सभी को पता है। कुलदीप जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मेरा क्वेश्चन आपके माध्यम से आदरणीय रुपेश भाई से है और मुझे पूरा विश्वास है कि रुपेश भाई बिल्कुल दिल पर हाथ रख के बहुत ही इसका जो है, मैं इनसे ये पूछना चाह रहा, रुपेश भाई जैसा कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जनता का विश्वास जो सरकार स्वास्थ्य सेवाएं दे रही है उन पर बढ़ा, तो मैं रुपेश भाई से ये पूछ रहा, भगवान ना करे अगर आप बीमार हो जाए, अगर आपके परिवार का कोई सदस्य बीमार हो जाए, तो क्या आप उसको
सरकारी अस्पताल में ले जाना पसंद करेंगे या आप उसको कैलाश अस्पताल, फोर्टिस अस्पताल या दूसरे प्राइवेट अस्पताल में ले जाना पसंद करेंगे? और मैं 100% विश्वास के साथ में कह रहा कि आप अपने आप को या अपने बच्चों को प्राइवेट अस्पताल में ले जाना पसंद करेंगे, न कि सरकारी अस्पताल में। तो आप क्यों नहीं ऐसा सोचते? आप मुझे जवाब दें कि आप कौन से अस्पताल में जाएंगे, सरकारी में जाएंगे या प्राइवेट में जाएंगे? चलिए सर, इस बात का जवाब दे दीजिए। मैं बड़ी ईमानदारी से जवाब, इसका कुछ नहीं, हम जहां अच्छा इलाज मिलेगा वहां लेके जाएंगे, हम वहां अस्पताल नहीं देखेंगे। अच्छा इलाज कहाँ मिलेगा वहां लेके जाएंगे। और निश्चित रूप से हमारी सरकारी अस्पतालों की व्यवस्थाओं में बेहद अच्छे और काबिल डॉक्टर हैं, बेहद अच्छी व्यवस्था है, और कोरोना इसका साक्षात उदाहरण है। भारत के जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के डॉक्टर्स ने, पूरे सिस्टम ने लोगों की जान बचाने का काम किया, उसके लिए उनको सैल्यूट करना चाहिए, बजाय उन पर आरोप लगाने। ठीक है, आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, कोरोना काल से भी हर कोई वाकिफ रहा है। वापस लौटेंगे आपके पास, एक दर्शक जुड़े हुए हैं गोरखपुर से, नन्हे लाल जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। मैडम अभी सुन रहे थे, बीजेपी वाले गेस्ट बैठे हुए थे, उनसे वो कह रहे थे कि कुछ एक अस्पतालों को छोड़कर बाकी अस्पताल की व्यवस्थाएं ठीक है। हमको लगता है कि सिर्फ कुछ ही एक अस्पताल में व्यवस्थाएं ठीक है, शायद ये कभी सरकारी अस्पताल नहीं जाते होंगे, है ना। अगर ये सरकारी अस्पताल जाते थे तो यह तो एक आध जगह चले हमारे साथ में, खुद इनको ये अपनी ड्रेस केवल न पहुंचे और बीजेपी के लोगो न लगाए, और देख लीजिए का इलाज कैसे होता है, डॉक्टर कैसे देखता है मरीज को, एक बार इनको देखना चाहिए सरकारी अस्पताल जाकर। ठीक बात, इत्तेफाक रखते हैं आपकी बात से, शुक्रिया राय साझा करने के लिए। रुपेश जी, इस बात का जवाब दीजिए, क्योंकि सरकारी अस्पतालों का जिक्र हो रहा है यहाँ पर। मुझे नहीं लगता कि सरकारी अस्पताल आपने कभी रुक किया होगा, क्योंकि बंद कमरे में एसी में बैठ के किसी को बाहर की तपन और गर्मी का अंदाज़ा नहीं होता है। तो मुझे लगता है ऐसा ही कुछ हाल यहाँ पर सरकारी अस्पतालों की व्यवस्थाओं को लेकर है, कि मुझे लगता है आप वाकिफ नहीं होंगे कि वहाँ पर किस तरीके की व्यवस्थाएं दी जाती हैं। ये बात अलग है कि आप लोगो लगाकर जाएंगे बीजेपी का, तो एक वीआईपी ट्रीटमेंट मिल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोग हैं, वो 24 घंटे, ना सर्दी ना गर्मी ना बरसात, आज भी हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। आपके इस कार्यक्रम में लेट हुए इसी कारण कि मैं एक गाँव क्षेत्र में था, और आज भी आपको ये नहीं कह सकते हैं आप कि हम लोग इस गर्मी की तपन को नहीं समझते हैं या मरीजों की दिक्कत को नहीं समझते हैं। हम भी उसी व्यवस्था के आने वाले हैं। मैंने फिर कहा, जहां अच्छा डॉक्टर होगा, जहां अच्छी व्यवस्था होंगी, हम वहां जाना पसंद करेंगे। हम अपनी सुविधाओं के अनुसार, हमें लगता है कि यहाँ बेहतर इलाज मिल सकता है, पास में मिल सकता है, वहां जाएंगे। ठीक है, हमारे संवाददाता चंद्रजीत सिंह भी जुड़े हुए हैं और सपा प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। इसके बाद सपा प्रवक्ता का रुख करेंगे। चंद्रजीत, आपसे स्थितियों को जानना चाहेंगे कि आखिर मैनपुरी में जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो कितनी बदहाल नजर आई। देखिए सोनी, आपको बता दें, ये जो एक मामला जो अभी आया है, जो क्या नाम, ये पुरौली के गांव सिरसा कला निवासी जो तेज सिंह है, उनकी पुत्री की सड़क हादसे में मौत हो जाती है, सड़क हादसे में घायल हो जाती है, और उसको गंभीर अवस्था में जब चिकित्सालय भेजा जाता है तो इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। मौत के बाद जो उसके परिजन, जो चाचा है, वो उनको स्ट्रेचर तक वहाँ नहीं मिलता है। जो आपने वीडियो देखे होंगे, उसमें साफ दिख रहा है उनके दिव्या के शव को हाथों में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जाते दिखाई दे। स्वास्थ्य विभाग का ये हाल, ये एक स्ट्रेचर तक स्वास्थ्य विभाग के पास नहीं है। ऐसा और कई मामले जो देखे, जिससे घायल आए अपने साइकिल से लेकर आ रहे हैं। ये मैनपुरी व्यवस्था है, इसमें सीएमओ को गंभीरता से सोचना चाहिए, गंभीरता, और जो दोषी हैं इन मामलों में, ऐसे मामलों में दोषी हैं, उन पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जी बिल्कुल, बेहद गंभीर मसला है। सपा प्रवक्ता आपका रुख करेंगे अवधेश जी। अगर देखा जाए यहाँ पर, जैसा कि रुपेश जी कह रहे हैं कि शायद ही इक्का दुक्का जो अव्यवस्थाओं की तस्वीरें सामने आती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर इक्का दुक्का बेहतरी की तस्वीर सामने आती होगी और अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है, क्योंकि अस्पतालों में हर 2-4 ऐसी खबरें सामने आ जाती हैं जहाँ पर डॉक्टर्स की लापरवाही, सुख सुविधाओं का अकाल पड़ा है, मरीजों को समय रहते उचित इलाज नहीं मिल पाता। कितना इत्तेफाक रखते हैं रुपेश जी की बात से? देखिए, जो रुपेश जी कह रहे हैं, क्योंकि उनको सरकार में है, एक बयान देना है, अपनी सरकार को बचाना है। हम लोग तो गोरखपुर के रहने वाले हैं, मुख्यमंत्री जी का शहर है। कभी कभार यहाँ के बीआरडी मेडिकल कॉलेज या सदर हॉस्पिटल या महिला चिकित्सालय, अभी पीछे जो यहाँ के
महिला चिकित्सालय में जो घटना हुई थी वो भी आप लोगों ने दिखाया ही था। मेरा कहने का मतलब ये बार बार सिर्फ छापा डालना और भाषण देना, बयान देना, आप लोग इससे अलग हटिए और जनहित में कुछ करके दिखाइए। देखिए, जनता जब तक रिजल्ट, क्योंकि स्वास्थ्य एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, बिल्कुल एक संवेदनशील मुद्दा है, और अगर हम स्वास्थ्य के साथ किसी खिलवाड़ करेंगे तो ये निश्चित तौर पर ये जनता कभी माफ नहीं करेगी। इसलिए मेरा कहने का मतलब एक आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उनका दिखाया जाता है कि ये छापा डाल रहे हैं, वो इसका रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है बताइए। इतनी मन बढ़ाई कि आपका एम्बुलेंस का ड्राइवर सवारियां भर रहा है, इतनी मन बढ़ाई फर्रुखाबाद में टार्च की रोशनी में ऑपरेशन हो रहा है। तो ये कुछ करके दिखाइए, कुछ एक हनक सरकार की होनी चाहिए स्वास्थ्य विभाग में, और जब हनक होगी तब जाके रिजल्ट मिलेगा। ऐसे सिर्फ कह देने से कि सब लोग दूध भात खा रहे हैं तो कोई दूध भात नहीं खा रहा। आज गरीबों का स्वास्थ्य की हालत, इलाज की हालत बहुत खराब है, क्योंकि प्राइवेट में उनकी हैसियत नहीं जाने की और सरकारी में दुर्दशा है। इसलिए हम लोग सरकार से यही अनुरोध करेंगे कि आप 6 साल हो चुके हैं, अब तो कुछ अपनी इच्छा शक्ति दिखाइए और कुछ जनहित में करके दिखाइए। बिल्कुल। रुपेश जी, फाइनल कमेंट आपका ले लेते हैं, क्योंकि ये कह देने से ये बात नज़रअंदाज नहीं की जा सकती है कि कोरोना का एग्जाम्पल देकर हम इन खामियों को नज़रअंदाज कर दें, ऐसा नहीं हो सकता है। और सरकारी अस्पतालों की जो अव्यवस्थाएं सामने आ रही हैं वो जग जाहिर है। फाइनल कमेंट आपका। देखिए, मैं आपसे बताना चाहता हूं, जैसा अभी हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं, मेरा आपसे ये कहना है कि आप एक बात सरकार के अस्पतालों में एक आध बात को छोड़ के शेष जो लोग उस सरकारी अस्पताल की व्यवस्थाओं सही हो रहे हैं, जरा उनसे भी तो बात कीजिए। उन डॉक्टर्स का, उन नर्सों का क्या होगा जो एक आध बात के कारण पूरी व्यवस्था बदनाम हो रहे हैं। मैं मानता हूँ 100% हमारी व्यवस्था सही करने की जिम्मेदारी है, लेकिन यदि कहीं एक आध जगह ऐसी घटनाएं आती है तो निश्चित रूप से सरकार में बैठे नुमाइंदे, मंत्री, सही चीजें होती हैं रुपेश जी, और मुझे लगता है अधिकतर ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, क्योंकि रोज हम ऐसी खबरें पढ़ते हैं। आप एक बात देखिए, मैं जिस जनपद में रहता हूँ, अब प्रतिदिन डबल इंजन की सरकार है, 500 मरीज आता है, 450 से 500 मरीज आता है, और कम से कम 20 से 25 ऑपरेशन डेली होते हैं। क्या एक बार उस पक्ष से पूछिए कि उस सरकारी अस्पताल से उसको व्यवस्था मिली कि नहीं मिली? आप पता करिए। उसी बिहाफ पर हम बात कर रहे हैं ना रुपेश जी। मरीज जब सामने आते हैं, मरीज को वो इलाज नहीं मिल पाता है समय रहते, और उनकी जान चली जाती है। कहीं पर ऑपरेशन किया जाता है, कैंची छूट जाती है, टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन कर दिया जाता है। ये व्यवस्थाएं हैं। देखिए, उस पर जो आप बता रहे हैं टार्च पे, उस पर तत्काल कार्रवाई की है सरकार का, वो भी के न्यूज ने दिखाया और उसका असर देखने को मिला कि उसे संज्ञान में लिया गया। धन्यवाद, आपने इसके लिए सचेत किया। अगर ऐसी कहीं गलती हुई तो उस पर कार्रवाई भी, तो इस सरकार की मंशा देखिए। पूर्व में हमारी सरकारों, पूर्व की सरकारों का आप देखिए, मैं इसी जनपद में सरकार का हॉस्पिटल देखता, डॉक्टर्स किस प्रकार से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के दबाव में रहते थे। अस्पताल नाम की व्यवस्था खत्म हो गई थी। बिल्कुल रुपेश जी, उम्मीद करते हैं कि जो अव्यवस्थाएं सामने आ रही हैं इनका भी संज्ञान लिया जाए, और मुझे लगता है क्योंकि इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। कुलदीप जी, समय नहीं है, चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चंद्रजीत सिंह, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन सवाल ये है, डबल इंजन की सरकार है, लगातार निरीक्षण होते हैं, जायजा लिया जाता है अस्पतालों का, बावजूद इसके जो स्थितियाँ हैं और वो परिस्थितियों में तब्दील हैं, खुद अस्वस्थ नजर आ रहे हैं। अस्पताल की सुख सुविधाएं, तो मरीजों को कैसे मिलेगा लाभ? इस बात को गंभीरता से लेने की जरूरत है। जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।